आ गए हैं आपके पास चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इज़हारुद्दीन अहमद साहब यहाँ इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं हमारे पास। ये हमारे गुलशन गाजी तात कमेटी के मौजूदीन इनके वेलकम कर रहे हैं और ये पुलों की पत्तियाँ नचार हो रही है। इज़हारुद्दीन अहमद साहब चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इस वक्त गुलशन गाजी यूसी 33 में गुलशन गाजी तात कमेटी के मौजूदीन से मुसाफिया कर रहे हैं। गुलशन गाजी इत्तेहाद कमेटी की जानिब से चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इज़हारुद्दीन अहमद को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और उनके साथ आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुराद इज़हारुद्दीन अहमद साहब को हार पहनाते हैं, अकबर भाई इज़हारुद्दीन अहमद साहब को फूलों के हार पहनाते हुए, जुनैद भाई इज़हारुद्दीन अहमद साहब को हार पहनाते, एहसानुल्लाह भाई हार पहनाते हुए, शहजाद भाई हार पहनाते हुए इज़हारुद्दीन अहमद साहब को। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इज़हारुद्दीन अहमद साहब इस वक्त गुलशन गाजी के मुअज़्ज़िज़ीन से मुसाफिर कर रहे हैं। गुलशन गाजी के बुज़ुर्गों से मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात कर रहे हैं, मुसाफिर करते हुए आ रहे हैं। रशीद मेयों साहब से, फजल एहसान साहब से मुलाकात कर रहे हैं, डॉक्टर मुराद साहब के साथ और मौजूद हैं इज़हारुद्दीन अहमद साहब के साथ। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इज़हारुद्दीन अहमद साहब इस वक्त गुलशन गाजी इत्तेहाद कमेटी के मौजूदीन से मुसाफिर करने के बाद तशरीफ़ रखे हुए हैं। उनके साथ आए हुए तमाम मौजूद मेहमानों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। नहीं बना बना आप भी बनाओ यार, अरे भाई ये तो बना आप भी बनाओ, आ जाओ आगे आ जाओ, सबने मिलके करना ये। हाशिम भाई का मैं चलो लाइव चलो, हाशिम भाई कौन हाशिम भाई बैठा हुआ है बुलाए ना। हाशिम भाई हमारे हाशिम भाई मौजूद हैं। हाशिम भाई औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई इज़हारुद्दीन अहमद साहब जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के चेयरमैन हैं, उनको हमारी गुलशन गाजी के पसमानदा इलाके में खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने इस तकरीब का बाकायदा तौर पर आगाज़ करना चाहते हैं। तो तिलावत कलाम पाक के लिए मौलाना अब्दुल्ला शाह साहब को दावत दूँगा कि वाय तिलावत कलाम फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. हमारे इस बैठक का सिपासनामा कह लें, एजेंडा कह लें, वो ये है कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं कि जो इंसानी बुनियादी ज़रूरियात से यकसर महरूम है, कि पानी का मसला हो, यहाँ पर सीवरेज का मसला हो, या सीसी फ्लोरिंग का मसला हो, या बिजली का मसला हो, या गैस की तरसील का मसला हो। सारे मसाइल एक मसालिस्तान है। पूरी कराची में गुज़िश्ता अदवार में जितने काम हुए हैं, अगर आप देखा जाए तो गुलशन गाजी यूसी 33 ही ऐसा इलाका है जो यकसर नज़रअंदाज किया गया है। हालांकि ये बहुत कदीमी आबादी है, मोहम्मद ख़ान जोनेजो के दौर की ये रजिस्टर आबादी है। इससे पहले बाद में कितनी आबादियाँ थी जो बन चुकी है, आजकल वो गुलशन इकबाल और डिफेंस का मुकाबला कर रही है। लेकिन हमारी आबादी जूं की तू ही है। जो लोग भी आए हैं उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। ये करीबी हमारी आबादी है इत्तेहाद टाउन के सन 1991-92 में उसका नामो निशान में नहीं था। आज वहाँ पानी भी है, गैस भी है, बिजली भी, सारी चीज़ें मौजूद हैं और कई गलियों की सीसी फ्लोरिंग भी है, सीवरेज के निज़ाम भी बेहतर है। तो वजह क्या बनी वो तो यहाँ के रहने वाले खूब जानते हैं। लेकिन हमारे जो मुतल्लका जितने ज़िम्मेदारान थे, हमारी भी कोताही थी कि हम उनसे रुजू न कर सकें। अल्लाह पाक ने उन्हें सलाहियतें दी थी, उन्हें ओहदे दिए थे। उनका काम ही ये था कि वो इलाके में काम करते। फ़िक्र आखिरत भी कम थी। अगर किसी को फ़िक्र आखिरत होती तो भी तब काम कर दें, क्योंकि अल्लाह पाक क़यामत के दिन सबसे पहले हर उस ज़िम्मेदार से पूछेगा अपने मामूरीन के मुतालिक। ज़रूरी नहीं है कि बादशाह वक्त से पूछे या सदर वज़ीर आज़म से पूछे, बल्कि घर का सरबराह जो है उससे भी अपने छोटों के मुतालिक पूछा जाएगा कि भाई तुमने अपने छोटों के लिए क्या किया। अल्लाह पाक ने जिन जिन को सलाहियत दी है उनसे अल्लाह पाक बासपुरुष लाजमी करेंगे। तो ये सिलसिला था हमारे इस यहाँ की बैठक का कि हम अपना दुख दर्द भाई इज़ारुद्दीन के सामने करें। अल्लाह पाक ने उतनी इनको जो सवाबदीदी सलाहियतें दी है, जो अल्लाह पाक ने उनको ओहदा दिया हुआ है और जो उनसे हो सके हमारे महल्ले के लिए वो कर गुजरें। हमारी एक इस सिलसिले में समाजी कमेटी है गुलशन गाजी इत्तेहाद के नाम से, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह चंद वक्तों में काफ़ी काम किए और कुछ इलाक़ों में पानी की पाइप लाइन भी बिछाए हैं, तकरीबन 6-6.5 हज़ार, और भी और दीगर काम के मुतालिक उनकी कोशिश है। तो मैं भाई इज़ारुद्दीन साहब को दावत देने से पहले अपने एक ज़िम्मेदार चाचा मोहम्मद यूनुस को दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब ज़हारुद्दीन अहमद साहब, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, और इनके साथ जो भी रुफ़का और मेहमान आए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे यहाँ आए और हमारे जैसे लोगों से जिनको बात करना नहीं आती हमारी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और जो मुअज़्ज़िन इलाका गुलशन गाजी से आए हैं इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो 12 बजे आए, ज़ोहर की नमाज भी यहाँ पढ़ी और उन्होंने इंतज़ार किया। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ज़हार भाई से पहले भी हमारी मुलाकातें होती हैं,
इससे पहले जब थे उस वक़्त भी हमारी मुलाकातें हैं, लेकिन हमारी आवाज़ इन तक पता नहीं सही तरीके से पहुंचती है या नहीं पहुंचती। तो मैं आज ज़ार भाई से इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि 2007 में गुलशन गाजी में 4 काम शुरू हुए थे, जिसमें ये कब्रस्तान है, इसकी 4 दीवारी, ये रोड जा रहा है D5 आबदाबाद तक जाना था, और पानी की लाइनें डाली पीसी हमारी बनी हुई है, लेकिन हमें पानी नहीं दिया गया। और लीज के ये हमारे से पैसे लिए गए और 4 काम शुरू हुए और 4 ही बंद कर दिए। ज़ार भाई से हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हम इन 4 कामों के पीछे लगे हुए हैं, और हमारा ये 4 काम हो जाते हैं तो जो हमारे 4 काम करते हैं, मैं वाज़ह तौर पे ये बता रहा हूं, हम उनके हैं। सीधा सीधा बात, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं। हमारे 4 काम, जिनका बजट नहीं लगना, जिनका ठेकेदार नहीं लेना, जिसका वर्क ऑर्डर नहीं बनना, ग्राउंड पे 4 काम मौजूद हैं, जिसकी मैंने दरखास्त आज से 2 साल पहले दी थी, और जब वो लेटर वापस आया और उसमें ये 4 काम अभी तक हमारे जिंदा हैं, मरे हुए नहीं हैं। जिसके ऊपर मीर मुस्लिम हानी के पास हम पेश हुए, जिसमें वाटर बोर्ड ने जो हमारी लैंड 6,500 फुट उन्होंने खाई हुई थी, उन्होंने दोबारा इसमें लगा दी है। अब ज़ारुद्दीन साहब से, चेयरमैन साहब से हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि उर्दू चौक से 18 इंच की लाइन हम आपसे मांगते हैं। आप हमारे सरबराह हैं, और आपसे मांगते हैं कि हमारा जो गुलशन गाजी का सिस्टम है, इसके साथ उर्दू चौक से 18 इंच की लाइन, क्योंकि इसके पीछे कोई पीसी नहीं है। हम पीसी के तहत हमारा सिस्टम बिछा हुआ है। 18 इंच की लाइन 2600 3,000 फुट है, वो हमारे लिए अपने पास से करें, मेहर से करें, किसी मिनिस्टर से करें, जो भी करें, ये इनका सदका जारिया गुलशन गाजी को पर रहेगा। और हम इनके तहे दिल से मशकूर होंगे कि ये 18 इंच की लाइन हमारे सिस्टम के साथ डाली जाए। और बल्दिया का टर्न अभी तक चलता है, लेकिन हम लोग पानी से महरूम हैं। बल्दिया में सिर्फ हमारी गुलशन गाजी है, बाकी रंगी टाउन है, लेकिन टर्न अभी तक बल्दिया का चल रहा है, लेकिन हम लोग महरूम हैं। हमारे को पानी आज तक नहीं दिया गया। जब से ये लाइनें डली हैं, हमारे को एक कतरा पानी नहीं दिया गया। इस सिस्टम को ऑपरेट करवाया जाए, इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह हमारा भी हामी और नासर है, अल्लाह आपका भी हामी और नासर है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि तफसील से आपके साथ हमने बात कर दी कि 4 काम है। आप इसके बारे में इंक्वायरी बैठाएं, इंक्वायरी करवाएं, पूछे कि ये 4 काम ग्राउंड पे है या नहीं। 28 लाख का हमारा काम इसकी 4 दीवारी का है। 14 करोड़ का काम हमारा D5 रोड का है। 3 करोड़ 80 लाख का काम हमारा पानी का है। और लीज हमारे को नेमतुल्लाह के दौर पे मिली थी, लेकिन हमें अभी आज तक लीज नहीं दी गई। हमारा सिस्टम उस वक़्त का लीज का है, लेकिन कोई लीज नहीं देता। तो हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि ये 4 काम है, ये हमारे हो जाने चाहिए। ये 4 काम हो जाएंगे, जो भी करेगा हम उनके हैं, बगैर किसे। हमारा कोई सियासी पार्टी नहीं है। ये पूरी गुलशन गाजी जो बैठी हुई है, इसमें कोई सियासतदान नहीं है। समझो कि ये एक आपको सियासी पार्टी मिलेगी, गुलशन गाजी इत्तेहाद। उसका सिर्फ ये काम होगा, जो काम करेगा वो हमारे बच्चों से भी दुआएं लेगा, हमारे से भी दुआएं लेगा। और जब भी आपको हमारी खिदमत की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपकी खिदमत गुजार हैं। यही बात है, और कोई बात है भाई कि ये 4 काम होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बहैसियत एक मुसलमान
हम सब का ये अक़ीदा है कि हमने मरना है और अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो सब यही रह जानी है। जो चीज़ें आखिरत के लिए काम आने वाली है वो चंद चीज़ों की निशानदेही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हमारा चाहे किसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, लेकिन बेशक मुसलमान हम सब एक हैं और एक रसूल के मानने वाले हैं। जो उन्होंने इरशाद फरमाया वही सबसे बेहतरीन हमारे मशाल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों की निशानदेही फरमाई थी कि मरने के बाद क्या काम आते हैं। नेक औलाद, या किसी ने कोई सदका जारिया जारी फरमाया हो, और या ऐसे जिन्होंने कोई दीनी काम किया हो, मस्जिद बनाई हो, मदरसा बनाए हो, या तुलबा को दीनी तालीम दी हो, उनके लिए सदका जारिया होता है। इस ज़माने में पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि लोग दूर देहात में कुआं खुदवाते थे और अपने बड़ों के लिए बख्श देते थे। कभी कोई और तरक्याती काम कर लेते जो उस ज़माने की मुनासबत थी। बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, किसी ने पूरे जो है ना मुल्क से मुल्क तक जो है ना नहरें खुदवाई है ताकि वहाँ पानी की दस्तयाबी हो। ये वो ज़माना है मसदे के डिजिटल वक्त है और यहाँ पर जो है ना सब सारी दुनिया तकरीबन यूँ समझ लो कि एक थाली पर है। तो इस वक्त क्या चीज़ें हैं, किसी इलाके में बिजली ना हो वहाँ बिजली का काम करें, सदका जारी है। आप मर गए तो आपके लिए सदका जारी है। किसी इलाके में गैस ना हो वहाँ गैस का काम कर जाएं, आपके लिए सदका जारी है। किसी इलाके में पानी ना हो, पानी की लहरें बिछवा दें, आपके लिए सदका जारी है। किसी इलाके में खड्डे हो और वहाँ सीवरेज के निज़ाम ख़राब हो, वहाँ काम कर जाएं, आपके लिए सदका जारी है। तो ये बेहतरीन एक हमारे जिसको भी अल्लाह ने सलाह दी है। अकेले हम भाई इज़हारुद्दीन के सामने वो नहीं कर रहे हैं, जो भी है हमारा, जो भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह पाक ने जिसको सलाहियत दी है, अल्लाह पाक को सलाहियतें मालूम है। एक दुआओं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भाई आप ये दुआ फरमाया करें कि या अल्लाह जो मुझे सलाहियत दी गई है वो बनी नो इंसान के लिए जो है ना मुझे से इस्तेमाल फरमा। अब अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने मुझे क्या सलाहियत दी, अल्लाह को पता है कि अल्लाह पाक ने भाई इज़हारुद्दीन को क्या सलाहियत दी है। एक आदमी है वो लाखों रुपए खर्च करके वो कोई काम नहीं कर सकता। एक आदमी के एक टेलीफोन पे करोड़ों का काम हो जाता है। तो अल्लाह ने सलाहियत लिखी है और अल्लाह पाक ने इसी तरह तकसीम किया हुआ है। अगर सारे बड़े होते तो छोटे कहाँ से होते, सारे ऑफिसर होते तो अमला कहाँ से होता, अमला काम ही नहीं करता। अल्लाह पाक ने सब तखसीस रखी है। किसी को ओहदे से बड़ा किया है, किसी को जाव हशम दिया हुआ है, किसी को बरादरी सिस्टम दिया हुआ है, किसी को माल दिया हुआ है। वो इस सिस्टम में चल रहा है। अगर वो अपनी आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए सारे काम करेंगे तो अल्लाह पाक भी उनकी मदद फरमाएंगे। ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं कभी कभार कि इंसान खुद सोचता है कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता था, ये कैसे हुआ है। अल्लाह पाक के फरिश्ते हैं, अल्लाह पाक ने हर इंसान के साथ रखे हैं, उनकी खुशी मदद फरमाते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं भाई इज़हारुद्दीन साहब को दावत दूंगा कि वो ये आखिर में तो वो इंशाअल्लाह हमारी जो मकसद है वो इनके सामने वाज़ेह तौर पर आ गई है। तो इस सिलसिले में अपने इज़हार फरमाएं भाई इज़हारुद्दीन साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और हमारे साथ जो वाइस चेयरमैन आए हैं, सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें यहाँ इंटर होते ही अंदाज़ा हुआ कि ये इलाक़ा बरसों से निगलेक्ट रहा है। यहाँ पे मेरा ख़्याल है कि किसी किस्म का कोई काम जो भी लोग आए उन्होंने नहीं किया। और मुझे जो 4 चीज़ें आपने बताई हैं उनको मैं ज़रूर उस पर गौर करूँगा और उसके लिए मुझे जहाँ भी जाना होगा, चाहे मेयर साहब से या कहीं भी, मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान से है, लेकिन मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ और मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह हमें इतनी ताकत हिम्मत दे कि जो दरख्वास्त आपने की है वो मेरे हाथों से हो। बाकी उसमें से एक चीज़ तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो मेरी मुलाकात भी हुई थी उमर भाई से,
और मैंने उनसे कहा भी था, क्योंकि हमारे पास एक महदूद फ़ंड है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और चूँकि ये 2 साल का अरसा जो यहाँ के लोग महरूम रहे चेयरमैन और उस डिस्ट्रिक्ट से, अभी हमें 4-5 महीने मिले हैं, फ़ंड महदूद है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं कम अज़ कम जो आपने कब्रिस्तान की दीवार की बात की है उसको मैं आज वादा करके जा रहा हूँ कि मैं उसको तो फौरी तौर पे मैं अपने इंजीनियर्स को भेजूँगा और मैं उनसे कहूँगा कि इसका एस्टिमेट बनाए कि 28 लाख उस वक्त हुआ होगा, लेकिन ये ज़रूर 50 लाख या 60 लाख पे चला गया होगा, लेकिन मैं उसको पहली प्रायोरिटी मैं उसको दे रहा हूँ। बाकी 2-3 चीज़ें जो आपने बताई हैं वो मैं मेयर साहब से बात करूँगा और फिर मेरी गवर्नर साहब से भी मुलाकात है, तो ये सारी चीज़ें मैं इमरान इस्माइल साहब के पास भी रखूँगा। मैं इसके लिए जो मुझसे हो सकेगा, ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, ईमानदारी के साथ मुझसे जो भी होगा मैं उसके लिए कोशिश करूँगा। ताकि मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम में आया था मैं ताहा टाउन में, और वहाँ भी लोगों ने लीज़ के हवाले से बात की, तो ये रिक्वेस्ट मैंने मेयर साहब से कर दी है और उन्होंने कहा कि मैं इस पे एक प्रोग्राम रखूँगा वहाँ पे और चीफ मिनिस्टर से बात करूँगा। और चूँकि ये चीज़ें प्रोसेस में हो गई थी, एकदम बीच में रुकी हैं, उसका मुझे नहीं पता कि वजह क्या है। बहरहाल उन्होंने कहा मैं इस पर ज़रूर इज़हार भाई कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी वहाँ भी एक दफ़ा वो आए थे और वहाँ के लोगों ने उनसे दरख्वास्त की थी। तो वसाइल हमारे पास बहुत कम है, अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट का क्या पूरे सिंध का भी बजट इस बल्दिया ताहा टाउन में लगाए तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये जब से आबाद हुआ है यहाँ भी जो भी लोग आए, जो भी हुकूमतें आई, उन्होंने मेरा ख़्याल है वो ख़ास तवज्जो नहीं दे पाए और आप पानी से महरूम रहे, आप रोड से महरूम रहे और दीगर वसाइल जो चीज़ें होती उससे महरूम रहे। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो कुछ भी मैं कर सकूँगा, ये तमाम PC1 में वो जो 3 काम की है, एक तो मैं ख़ुद कर लूँगा और सीवरेज का जो काम होगा वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको मैं करूँ। बाकी 3 PC1 लेकर मैं उसके लिए मुझे जहाँ भी जाना होगा वो मुझे दे दें, मैं इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करूँगा और उसके लिए मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी जगह जाना होगा मैं इंशाल्लाह जाऊँगा। आखिर में मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ कि 2 घंटे से आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी सुबह 11 बजे से इक्सरजानी पे एक कब्रिस्तान का इफ्तिताह किया मेयर साहब ने, उनके साथ था, फिर औरंगी में एक प्रोग्राम था, वहाँ से डायरेक्ट मैं फिर इधर आया हूँ और लेट हो गया, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मौका लगा फिर मैं चक्कर लगाऊँगा और जब इस दीवार का काम शुरू होगा तो ये इंशाल्लाह मैं अनक़रीब इसके लिए शुरू कराने की कोशिश करूँगा और जो भी मसाइल हैं आपके मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। और मेरा ऑफिस आप लोग के लिए खुला हुआ है। मैं कोई सियासी एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और आप भी दुआ करिए ताकि मैं इसमें कामयाब हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जो वादे भाई ने किए हैं अल्लाह पाक इनको इस्तिक़ामत अता फरमाए, जो उनकी रुकावटें हैं अल्लाह पाक उनको दूर फरमाए, इंशाअल्लाह काम लें। और पूरे जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनी के अल्लाह पाक ने इनको जो ओहदा वो किया हुआ है अल्लाह पाक इनकी हर दम मदद फरमाए। इसके बाद हमारे खुसूसी चंद अल्फाज के लिए हमारे दिल अज़ीज़ दोस्त और हमारे रहनुमा डॉक्टर मुराद साहब को दावत दूंगा कि वो आए अपना इज़हार फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इज़हारुद्दीन भाई, उनके साथ हबीब भाई और ख़ुसूसन हमारे UC10 के चेयरमैन जनाब नबी सरवर भाई, नूर मोहम्मद भाई और सखी सरवर भाई, हाजी अतर अब्बास साहब,
इनकी दिल की अता गहराइयों से और इनके साथ जो दूसरे साथी आए हुए हैं, दिल की अता गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस गरीब बस्ती को शर्फ सादत बख्शा और वो यहाँ पर आए हमारे मसाइल सुनने के लिए। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। और इंशाअल्लाह इज़हार भाई के अंदर हमने वो चीज़ देखी है कि वो जज्बा देखा है, वो हौसला देखा है कि इंशाअल्लाह ये मसाइल हल करने वाले हैं। और अब तक ये बात मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो बहरानी कैफियत थी उससे तकरीबन हमारे ज़िले को इज़हार भाई निकाल चुके हैं। इसके बावजूद कि वसाइल बहुत महदूद हैं और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो यकीन जानिए कि जब हमारी इनसे मुलाकात हुई तो हमें काफ़ी खुशी भी हुई इज़हार भाई से कि अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने दिल में इंसानियत का दर्द रखते हैं। हम और आप गुलशन गाजी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हम और आप इज़हार भाई को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम किसी भी सियासी नफ़रत हो, लेसानी नफ़रत हो, मजहबी नफ़रत हो, इससे बालाए ताक होकर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन मानते हैं, आपको अपना सरबराह मानते हैं और यकीनन आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जो वादे आप करके जा रहे हैं ये वादे वफा होंगे, ये अहद वफा होगा इंशाअल्लाह और बहुत जल्द होगा। इसके साथ साथ मैं अपने चारों ब्लॉकों के, सातों सर्कल के गुलशन गाजी इत्तेहाद के मेंबरान, मुअज़्ज़िज़ीन, नुमाइंदगान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आके हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी। हम सब ने यूनाइटेड होना है, सब ने मुत्तहिद होना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे मसाइल इसी तरह हमारे दहलीज के अंदर हल होंगे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब गुलशन गाजी वाकई गाजियों का गुलशन बनेगा। एक रिक्वेस्ट इज़हार भाई से करूँगा कि जो हमारा ये कब्रिस्तान है इसमें दरमियान में कुदरती एक नाला बना हुआ है और इस पूरी आबादी का पानी जो है वो उस कब्रिस्तान के अंदर से होता हुआ आगे निकलता है। तो उसके लिए अगर हंगामी बुनियादों पर आप अहकामात सादर फरमाए तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। और उसके साथ साथ महकमे लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह वाले जो हैं, उनको अगर ये अहकामात सादर कर दिए जाए कि कब्रिस्तान के अंदर 2-3 टावर हमारे अगर हो जाते हैं तो हमें काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि रात में मैयतें आती हैं, एमरजेंसी लाइट और गाड़ियों की लाइट, इससे वो कब्र खोदते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इंशाअल्लाह हम ये रिक्वेस्ट भी आपके सामने रखेंगे। हमने तहरीरी तौर पे भी ये चीज़ें तैयार की हैं। तो जो चीज़ें हम आपसे मांगेंगे वो यकीनन इंतहाई ज़रूरी होंगी। आखिर में आप सबका, जितने मेहमान आए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इज़हार भाई के लिए और आप सब के लिए मैं शायर मशरिक़ का ये शेर पेश करूँगा और उसके बाद आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। उसके बाद सब मुअज़्ज़िज़ीन की छुट्टी होगी, वो अगर बैठना चाहे तो बैठे, जाना चाहे तो जाए, क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे से माशाल्लाह आप जिस सब्र इस्तिकामत से बैठे हुए हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि अब गुलशन गाजी बदल रहा है। जिस तरीके से आपने चेयरमैन साहब का इंतज़ार किया है, जिस मोहब्बत से, जिस जज्बे से, वाकई इंतहाई हराजी तहसीन के काबिल हैं आज आप। आखिर में शेर के साथ, वक्त बहुत हो गया, इस शेर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे। इज़हार भाई करो न फिक्र, ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, लहू का तेल चरागों में जलाने के लिए। वस्सलाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ के लिए मौलाना अब्दुल्ला शाह साहब।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन फ़इज़ा अरदत बिइबादिका फ़ितनतन फ़क़बिज़ना इलैका गैर मफ़्तून। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन आमीन।